हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 फोर्थ पार्ट उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 5 क्या है? वो कह रहा है कि जो फॉलोइंग आइडेंटिटीज है इनको प्रूव करना है। ओके, तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है? 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। तो पहले हम एलएचएस को लेते हैं और फिर आरएचएस को। ठीक है, तो एलएचएस को आरएचएस के बराबर करेंगे। 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। अब सेक ए किसके बराबर होता है? 1 अपॉन कॉस ए के बराबर। तो 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए अपॉन 1 अपॉन कॉस ए, है ना? ये किसके बराबर हो गया? देखो यहां एलसीएम निकालो, तो एलसीएम आएगा कॉस ए। कॉस ए अपॉन 1, ये हुआ कॉस ए इंटू 1 कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू 1 इंटू 1 अपॉन 1 अपॉन कॉस ए। अब देखो जो न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर है वो आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है वो आ जाएगा न्यूमरेटर में। ठीक है, इंटू कॉस ए प्लस 1 अपॉन 1। तो ये जो न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर है वो है ये, और ये जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है वो है ये। ठीक, अब देखो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया, क्या बचा? कॉस ए प्लस 1 या 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए? साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। मुझे डिनोमिनेटर में चाहिए 1 माइनस कॉस ए। तो मैं क्या करूंगा? मैं 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो ऊपर देखना, न्यूमरेटर में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये किसके बराबर होता है? ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। अब देखो 1 किसके बराबर होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, और यही हमारा आरएचएस है। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। और यहां लिख देना सिंस 1 साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, आ गई समझ में? तो ये हुआ पार्ट नंबर 4। अब हम करेंगे पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5। अब पार्ट नंबर 5 क्या कहता है इसको भी ध्यान से देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, और मैं उसका बहुत ही आसान तरीका सिखा रहा हूं, बहुत ही आसानी से उसको कर लोगे। उसको सॉल्व करने की 2-3 तरीके की मेथड है। जो सबसे आसान मेथड है वो मैं बता रहा हूं। तो क्वेश्चन क्या है पहले वो देख लो। क्वेश्चन है उसका, क्वेश्चन इज कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू
कॉसेक ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। और यहां पर इन्होंने कहा है कि इस आइडेंटिटी को यूज करो, किसको, कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यूजिंग द आइडेंटिटी। इस आइडेंटिटी को यूज करते हुए हमको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, फर्स्ट आई टेक एलएचएस, एलएचएस को लिया, एलएचएस पे क्या है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अब देखो हमको चाहिए कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, मैं देखो यहां पर ध्यान से देखना, कॉसेक ए, कॉस ए को साइन ए से डिवाइड करें तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, कॉट ए। यहां साइन ए को साइन ए से डिवाइड करेंगे 1 मिलेगा, यहां 1 अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा, कॉसेक ए। तो जब मैं यहां डिवाइड करूंगा तो मुझे यहां भी क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाय साइन ए, ठीक है। वी हैव, तो मैं यहां लिख रहा हूं डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए, ओके, वी है। अब यहां मैं हर एक टर्म को डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है, हर एक टर्म को डिवाइड कर रहा हूं, कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक। डिवाइड करने का मतलब है इसकी हर एक टर्म को साइन ए से डिवाइड कर रहे हैं, माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए। फिर यहां पर भी वही काम, साइन कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए, ओके, माइनस 1 अपॉन साइन ए। अब देखो ये कॉस ए अपॉन साइन है, अब ये तुमको सोच रहे हो सर ये डिवाइड तो कर दिया, अब देखो इसको इससे डिवाइड किया, इसको इससे डिवाइड किया, और दोनों क्या होंगे, आपस में कैंसिल भी हो जाते हैं। कैसे, ये न्यूमरेटर से साइन ए को डिवाइड किया और डिनोमिनेटर से साइन ए को डिवाइड किया, मतलब डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहां चला जाएगा, साइन ए, तो ये दोनों आपस में कैंसिल। इसका मतलब हमने जो साइन ए से डिवाइड किया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, उससे हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना है, मतलब उसकी वैल्यू कोई चेंज नहीं होगी, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, कॉस ए अपॉन साइन ए मतलब कॉट ए, कॉट ए, साइन ए अपॉन साइन ए 1 अपॉन साइन ए कॉसेक ए, ठीक है, अपॉन फिर वही कॉस ए अपॉन साइन ए कॉट ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए 1 माइनस 1 अपॉन साइन ए कॉसेक ए, ठीक। अब मैं इसको ऊपर ले आता हूं, इसको और थोड़ा अरेंज कर लेता हूं, ठीक। अब देखो क्या होगा, देखना यहां पर है ना, मैं क्या कर रहा हूं, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1 अपॉन कॉट ए प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, ये हमारे पास टर्म आ गई, ये इसको मैंने रीअरेंज कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो ये कॉट ए माइनस कॉसेक ए है, अब मैं यहां न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, कॉट ए प्लस कॉसेक ए से, कॉट ए प्लस कॉसेक ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉसेक ए। हमको क्या चाहिए राइट हैंड साइड पर,
कॉसेक ए प्लस कॉट ए, मतलब कॉट ए प्लस कॉसेक ए। ठीक, अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, इज इक्वल टू कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1 इंटू ऊपर की टर्म एज इट इज कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और नीचे की टर्म को अब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना। अब देखना कॉट ए प्लस कॉसेक ए इंटू कॉट ए माइनस कॉसेक ए, पहले मैं लिख लू कॉट ए माइनस कॉसेक ए, इसको मैं एक मान रहा हूं, है ना, इंटू कॉट ए प्लस कॉसेक ए। ठीक, और प्लस 1 इंटू कॉट ए प्लस कॉसेक ए। ठीक, अब ये हो गया। अब क्या होगा देखो, इज इक्वल कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1 इंटू कॉट ए प्लस कॉसेक ए। ये तो हमारा एज इट इज ही चल रहा है, न्यूमरेटर को हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, जैसा है वैसे। अब देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, कॉट ए माइनस कॉसेक ए इंटू कॉट ए प्लस कॉसेक ए, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ए स्क्वेयर मतलब कॉट स्क्वेयर ए माइनस बी स्क्वेयर मीन्स कॉसेक स्क्वेयर ए, प्लस अब 1 को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे ब्रैकेट के कॉट ए प्लस कॉसेक ए, तो हमको वही का वही मिल जाएगा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। ठीक है, अब क्या कहा था उसने कि इसको यूज करना है, कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो कॉसेक स्क्वायर ए की जगह में क्या लिख दूं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो देखो कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ठीक है, माइनस 1 इंटू कॉट ए प्लस कॉसेक ए अपॉन कॉट स्क्वेयर ए माइनस कॉसेक स्क्वेयर ए की जगह मैं लिख रहा हूं 1 प्लस इन द ब्रैकेट, है ना, 1 प्लस कॉट स्क्वेयर ए माइनस 1 बिग ब्रैकेट क्लोज इनटू, नहीं प्लस की भी जरूरत नहीं बिग ब्रैकेट की, माइनस देखो इसकी जगह कॉट स्क्वायर है एज इट इज, कॉसेक स्क्वायर ए की जगह मैंने लिखा 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, लेकिन कॉसेक स्क्वायर क्या है, नेगेटिव है, तो मैंने नेगेटिव साइन को बाहर रखा है और ये ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिखा है। अब अगली नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, प्लस कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये जैसा है वैसा का वैसे, प्लस कॉट ए प्लस कॉसेक ए। ठीक है, अब अगली स्टेप, क्वेश्चन बड़ा जरूर है लेकिन इस मेथड से सबसे आसान तरीके से होता है, क्योंकि इसमें हम न्यूमरेटर के साथ ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं डिनोमिनेटर को सॉल्व करते जा रहे हैं, और केवल एक ही टर्म को हमने यूज किया है, किसको, इसको 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को यूज करना है ना। तो देखो न्यूमरेटर एज इट इज, अभी इतनी टर्म्स इतनी स्टेप्स में हमने न्यूमरेटर को वैसा का वैसा ही लिखा हुआ, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, है ना, माइनस 1 इंटू कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ठीक है, अपॉन, अब देखो कॉट स्क्वायर ए, अब ये माइनस ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं तो ब्रैकेट के अंदर के साइन क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे, तो प्लस 1 हो जाएगा माइनस 1 और प्लस कॉट स्क्वायर हो जाएगा माइनस कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉट ए प्लस कॉसेक ए। अब देखो यहां पर कॉट स्क्वायर ए से कॉट स्क्वायर ए कैंसिल हो गया, ये हो गया माइनस 1। अब मैं इसको फिर से अरेंज कर रहा हूं, ठीक है, क्या है हमारे पास, कॉट ए
प्लस कॉसेक ए माइनस 1 इंटू कॉट ए प्लस कॉसेक ए अपॉन, अब ये है -1, इसको मैं आगे ले जा रहा हूं। अब हमारे पास यहां क्या है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और ये -1 को मैं लास्ट में ले गया तो ये हो गया -1। देखो ये न्यूमरेटर का ये पोर्शन और ये दोनों कैसे हैं, सेम। ये कॉट ए प्लस कॉसेक ए -1 इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में है, इसीलिए हम इसको कट कर पा रहे हैं। ठीक है, इस पूरे ब्रैकेट को इस पूरे ब्रैकेट से हम कट कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लीकेशन में है। ठीक है, अब क्या बचा हमारे पास, केवल कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और ये क्या है हमारा, राइट हैंड साइड। यही है राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखें, सिक्स्थ क्या कहता है, ध्यान से देखो इसको। 6 में क्या है, तो ट्रिग्नोमेट्री इतनी डिफिकल्ट नहीं है जितनी हमको लगती है। थोड़ा सा हम अपना कॉमन सेंस यूज करें, किस चीज को कैसे लाना है इसके बारे में हम सोचें। जब हम ऐसा सोचेंगे तो हमको ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी। ठीक है, नंबर 6 क्या कहता है, देखो क्या प्रूफ करना है नंबर 6 में हमको, रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस tan ए। ठीक है, सेक ए प्लस tan ए। अब मैं क्या करूंगा इसके लिए, सबसे पहले LHS को ले लो। LHS क्या है, LHS हमारा रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। ठीक है, अब देखो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन ए है, मैं 1 प्लस साइन ए को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो क्या करूंगा मैं, रूट इसको बड़ा कर देता हूं, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, और मैं रूट 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूं। तो इससे हमारे LHS पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, आ गई समझ में। 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड कर दिया, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये टर्म वैसी की वैसी रहेगी। अब देखो, अब इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब देखो रूट 1 प्लस साइन ए इंटू रूट 1 प्लस साइन ए, मतलब इनका रूट क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन, ये रूट से बाहर आ गया, दो पेयर है। अब नीचे क्या है हमारे पास, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, मतलब 1 स्क्वेयर माइनस साइन स्क्वेयर ए। ठीक है, इज इक्वल 1 प्लस साइन ए अपॉन, अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वेयर ए किसके बराबर होता है, देखो साइन स्क्वेयर ए प्लस कॉस स्क्वेयर ए इज इक्वल टू 1। तो ये साइन स्क्वेयर को उधर ले जाओ, तो 1 माइनस साइन स्क्वेयर ए किसके बराबर हो जाएगा, कॉस स्क्वेयर ए। तो रूट कॉस स्क्वेयर ए, और रूट ऑफ कॉस स्क्वेयर ए मतलब कॉस ए। ठीक है, अब इसको क्या करें हम, इसी के आगे लिख देता हूं मैं, दोनों को कॉस ए से डिवाइड कर दो, दोनों टर्म को ऊपर की, 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक, अब मैं ऊपर लिख रहा हूं, क्या करूं, ऊपर लिख देता हूं। ठीक, अब देखो यहां, अब 1 अपॉन कॉस ए मतलब सेक ए, साइन ए अपॉन कॉस ए मतलब टेन ए,
और ये किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के। और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, यही हमको प्रूफ करना था। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट 7, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा, आसान क्वेश्चन था। 7th वाला, 7th में हम क्या करेंगे, क्या प्रूफ करना है हमको, जरा ध्यान से देखो 7th क्वेश्चन, अपनी बुक खोलो। देखो 7th में क्या दिया हुआ, 7th में हमको क्या प्रूफ करना है, साइन थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा, सॉरी, अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा के बराबर, इसको प्रूफ करना है। ठीक है, अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, इज इक्वल टू LHS, LHS में हमारे पास ये टर्म है। ठीक है, इसमें से मैं साइन थीटा को बाहर निकाल रहा हूं, साइन थीटा कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा मेरे पास, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक साइन थीटा बाहर चला गया तो बचे कितने, साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही यहां पर मैं कॉस थीटा को बाहर निकाल रहा हूं, क्या बचेगा अंदर, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहां से एक कॉस थीटा बाहर गया तो बचा कॉस स्क्वायर थीटा, यहां से एक कॉस थीटा गया बाहर तो बचा केवल 1। ठीक है, अब देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, और 1 की वैल्यू क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो हमने यूज कर लिया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसके बराबर है, tan थीटा। अब 2 कॉस स्क्वायर थीटा और 1 की वैल्यू किसके बराबर है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन 1 कैसा है, निगेटिव है, तो दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, निगेटिव। तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू tan थीटा इंटू, अब देखो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो पहले तो मैं कॉस स्क्वायर थीटा लिख लेता हूं, तो 1 माइनस 2 कितना होगा, -1, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, कॉस स्क्वायर थीटा के, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दोनों आपस में कैंसिल, बचा क्या, tan थीटा, ये किसके बराबर है, RHS के, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वाला देखो 8th क्या कहता है, 8th को ध्यान से देखना। अब हम 8th करेंगे, यहां पर हमको इन सब चीजों को ध्यान रखना, हमको जिस चीज को लाना है उस चीज के लिए हम कैसे उसको लाएंगे इसके बारे में हमको सोचना पड़ेगा, और जब हम ऐसा सोचेंगे तो हम उसको करने में सफल हो जाएंगे। तब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 8th क्या कहता है, साइन A प्लस कॉसेक A होल स्क्वायर प्लस कॉस A प्लस सेक A होल स्क्वायर, और ये दोनों किसके बराबर हैं, 7 प्लस tan स्क्वायर A प्लस कॉट स्क्वायर A। जितना डिफिकल्ट दिख रहा है उतना डिफिकल्ट नहीं है। कैसे होगा देखो, LHS, अब मैं इसको दोबारा नहीं लिख रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड को मैं इसका एक्सपांशन कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, एक्सपांशन। तो A प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है,
ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 साइन ए इंटू कॉस ए कॉसेक सॉरी है ना, ये तो हो गया इसका एक्सपांशन। प्लस अब कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर, कॉस ए ये भी वही ए प्लस बी होल स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर मीन्स कॉस स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए 2ab। ठीक है, आइडेंटिटी हमने यूज की कौन सी, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब क्या कर रहा हूं मैं, देखो मैं साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए को एक साथ लिख रहा हूं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू क्या होती है 1। ठीक है, अब कॉसेक स्क्वायर ए किसके बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो इसकी जगह मैं लिख रहा हूं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए की वैल्यू की जगह प्लस, अब देखो 2 साइन ए कॉसेक ए, साइन 2 साइन ए और कॉसेक ए मतलब 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, हो गया, प्लस इस कॉस स्क्वायर ए को मैंने यहां यूज कर लिया, इस कॉसेक स्क्वायर ए को मैंने इसमें यूज कर लिया, ये भी मेरा यूज हो गया। अब मेरे पास क्या बचा, सेक स्क्वायर है और 2 कॉस है सेक है, तो सेक स्क्वायर ए की आइडेंटिटी क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू कॉस ए, सेक ए की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन कॉस ए, तो कॉस ए अपॉन कॉस ए, तो देखो साइन ए अपॉन साइन ए कैंसिल, कॉस ए अपॉन कॉस ए कैंसिल। ठीक है, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या हो गई, इन दोनों की वैल्यू 1 प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस 2 प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस 2। अब देखो 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5 प्लस 2 7, 7 प्लस क्या बताना है tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, देखो यही बचा ना 1 प्लस 1 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5 प्लस 2 7 प्लस tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर, यहां ये दोनों को भी हमने यूज कर लिया। ठीक है, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा, ये भी आसान था। इज इक्वल टू RHS इज हैंस प्रूव्ड। ठीक है, अब अगला वाला देखो नाइन्थ क्या कहता है ना, नाइन्थ को देखो, इसका 9th क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन आसान है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आसानी से कर पाएंगे। बेसिकली हम इसको यूज करते हैं आइडेंटिटीज को यूज करके इन क्वेश्चंस को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नंबर 9 क्या कहता है, कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन tan ए प्लस कॉट ए। ठीक है, 1 अपॉन tan ए प्लस कॉट ए। क्लियर, अब हम इसको कैसे करेंगे देखो, LHS
कॉस ए के माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए। पहले मल्टीप्लाई कर लो, क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। या दूसरा तरीका क्या होता है, इसको 1 अपॉन साइन ए लिख दो और इसको 1 अपॉन कॉस ए और फिर आपस में मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर देखेंगे जो भी होगा। ठीक है, तो कॉसेक ए माइनस साइन ए, कॉसेक ए इंटू सेक ए, कॉसेक ए इंटू सेक ए। ठीक है, फिर कॉसेक ए इंटू कॉसेक ए माइनस कॉसेक ए इंटू कॉस ए। ठीक है, अब साइन ए से किसको मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को, माइनस साइन ए इंटू सेक ए। ठीक, और माइनस माइनस प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, मतलब मैंने कॉसेक ए से इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस साइन ए से इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। ठीक, अब देखो कॉसेक ए इंटू सेक ए, कॉसेक ए मतलब 1 अपॉन साइन ए और सेक ए मतलब 1 अपॉन कॉस ए। ठीक, क्लियर, माइनस कॉसेक ए मतलब कॉस ए अपॉन कॉसेक ए मतलब 1 अपॉन साइन ए। ठीक, माइनस साइन ए इंटू, देखो सेक ए मीन्स 1 अपॉन कॉस ए। ठीक, प्लस साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन 1। इसको अब क्या करें, इसका एलसीएम निकाल लो पूरे। एलसीएम क्या आएगा, साइन ए इंटू कॉस ए, सब में कॉमन यही है, साइन ए इंटू कॉस ए, ये हमारा एलसीएम। अब साइन ए इंटू कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए इंटू कॉस ए, क्या मिला, 1, 1 इंटू 1 1 माइनस साइन ए इंटू कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए, क्या मिलेगा, कॉस ए, कॉस ए इंटू कॉस ए मतलब यहां क्या साइन है, माइनस, तो माइनस साइन लगा दे, माइनस कॉस ए इंटू कॉस ए मतलब कॉस स्क्वायर ए, माइनस साइन, यह माइनस ए माइनस साइन, साइन ए कॉस ए डिवाइडेड बाय कॉस ए, क्या बचेगा, साइन ए, साइन ए इंटू साइन ए मतलब साइन स्क्वायर ए। ठीक है, फिर साइन ए इंटू कॉस ए डिवाइडेड बाय 1 मतलब साइन ए कॉस ए, किसके बराबर होगा ये, साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए इंटू साइन ए कॉस ए मतलब साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, आगे समझ में। अब देखो क्या होगा यहां पर, अब हम इसको सॉल्व कर लें। देखो 1, इधर ध्यान देना है क्या हो रहा है, 1 माइनस, देखना है इधर, ये माइनस को मैंने बाहर निकाल लिया, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, हो गया ये, प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए अपॉन क्या होगा, साइन ए इंटू कॉस ए, और ये किसके बराबर हुआ, देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए अपॉन क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस ए। ठीक, अब देखना क्या बचा है यहां पर हमारे पास,
इज इक्वल टू 1 माइनस 1 कैंसिल और साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कॉस ए। अब देखो साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, साइन ए, एक पावर कम हो गई, यहां भी एक पावर कम हो जाएगी कॉस स्क्वायर ए की, तो क्या बचेगा कॉस ए। ठीक है, तो ये आ गया हमारा एलएचएस की वैल्यू। अब हम आरएचएस को लेंगे, क्योंकि यहां पर अब इसको हमको कन्वर्ट करना है किसमें, tan a 1/tan a प्लस काट है, तो उसको करने के बजाय अब हम आरएचएस को सॉल्व करेंगे और आरएचएस को साइन ए कॉस ए के फॉर्म में लाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, अब आरएचएस को ले लेता हूं। ठीक, तो ये आरएचएस, अब आरएचएस मेरे पास क्या है, 1/tan a प्लस कॉट ए। ठीक है, अब tan a की वैल्यू और cot a की वैल्यू को रख दो, तो मैं पहले LHS को एक जगह लिख देता हूं ताकि तुमको कहीं कंफ्यूजन ना हो कि LHS हमारा क्या था। LHS को हमने सॉल्व किया तो हमको क्या मिला, साइन ए कॉस ए, इसको हमने नंबर 1 दिया था। ठीक है, अब हम RHS को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, अब देखो 1/tan a प्लस cot a, तो RHS इज इक्वल टू 1 अच्छा tan a की वैल्यू क्या होती है, साइन ए अपॉन कॉस ए। tan a की वैल्यू क्या होती है, साइन ए अपॉन कॉस ए, और cot a की वैल्यू कॉस ए अपॉन साइन ए। यहां पर डिनोमिनेटर में एलसीएम निकाल लो, क्या आएगा एलसीएम, साइन ए कॉस ए, ये आएगा, या कॉस ए साइन ए। ठीक है, अब साइन ए कॉस ए डिवाइडेड बाय कॉस ए क्या मिलेगा, साइन ए इंटू साइन ए कितना होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए, ये हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए। तो अब इसको देखो इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहां चला जाएगा, न्यूमरेटर में, साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन इंटू 1, तो वही का वही रहेगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू 1 इज इक्वल टू, है ना, ये साइन ए इंटू कॉस ए किसके बराबर है, साइन ए इंटू कॉस ए इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है, LHS के बराबर, ये LHS 1 इज इक्वल टू LHS फ्रॉम 1। ठीक, हैंस प्रूफ, ये हो गया प्रूफ। ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, जब हम LHS को RHS के बराबर नहीं बता पाते, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, LHS को सॉल्व करते हैं, RHS को सॉल्व करते हैं, और दोनों का सेम आंसर लाते हैं, तभी वो प्रूफ हो पाता है। ठीक, अब 10th पार्ट इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट 10th, उसको भी देख लो ताकि ये चैप्टर जो है एक्सरसाइज भी, इस एक्सरसाइज का 5th क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 5th क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 क्या कहता है, ध्यान से देखो, क्वेश्चन 10 कहता है प्रूव दैट 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस tan a होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस cot a होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर a। अब देखो यहां पर 3 टर्म्स थी, 3 वो दिए हुए हैं, है ना, ये अब यहां LHS RHS बड़ा टिपिकल हो जाता है। ठीक, तो मैं इसको नंबर दे देता हूं 1, इसको मैं कह देता हूं 2 और इसको कह देता हूं 3। अब एक चीज ध्यान रखना, यदि मैं फर्स्ट को 3 के बराबर प्रूफ कर दूं
सेकंड को 3 के बराबर प्रूफ कर दूं तो 1 और 2 भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो मैं क्या करता हूं, इन दोनों को सॉल्व करता हूं, फर्स्ट को, और इसको थर्ड के बराबर प्रूफ करूंगा। ठीक है, अब मैं LHS RHS की बजाय फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखूंगा। ठीक, तो फर्स्ट पार्ट इज इक्वल 1 प्लस tan स्क्वायर ए सॉरी अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर ए विच इज इक्वल टू, अब देखो मैं tan स्क्वायर ए को साइन और कॉस में बदलने के बजाय मैं क्या कर रहा हूं, cot स्क्वायर ए को किस में बदल रहा हूं, 1 अपॉन tan स्क्वायर ए में। cot स्क्वायर ए किसके बराबर है, 1 अपॉन tan है, cot ए इज इक्वल टू 1 अपॉन tan है, तो cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 अपॉन tan स्क्वायर ए। अब इसका जो है एलसीएम निकालो, इसका डिनोमिनेटर में इस टर्म का, तो एलसीएम क्या आएगा, tan स्क्वायर ए, और ये किसके बराबर होगा, देखो tan स्क्वायर ए, अब इससे डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, tan स्क्वायर ए इंटू 1 tan स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय tan स्क्वायर ए, ये किसके बराबर होगा, 1 के बराबर, तो 1 इंटू 1 1। अब देखो यहां पर 1 प्लस इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहां चला जाएगा, न्यूमरेटर में, तो ये चला गया न्यूमरेटर में, tan स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर ए को मैं tan स्क्वायर ए प्लस 1 भी लिख सकता हूं, अपॉन, और ये डिनोमिनेटर में भी क्या है, tan स्क्वायर ए प्लस 1, tan स्क्वायर ए प्लस 1, दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल। तो क्या बचा मेरे पास, tan स्क्वायर ए, और tan स्क्वायर ए क्या है, थर्ड पार्ट है, तो ये फर्स्ट और थर्ड क्या हो गए, प्रूफ हो गए। अब मैं क्या कर रहा हूं, सेकंड और थर्ड को प्रूफ कर दूंगा। ठीक है, तो अब मैं सेकंड को ले रहा हूं, ये समझ में आ गया सबको, है ना। अब सेकंड को ले रहा हूं, देखो सेकंड वाला, सेकंड में हम क्या करेंगे, 1 माइनस tan ए होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस cot ए होल स्क्वायर। यहां भी यही करेंगे, 1 माइनस tan ए को क्या करूं, वैसे ही रहने दूं, और 1 माइनस cot ए को सॉल्व करता हूं। 1 माइनस cot ए मतलब 1 अपॉन tan ए होल स्क्वायर, एलसीएम निकाल लो, 1 माइनस tan ए होल स्क्वायर अपॉन, अब देखना यहां एलसीएम कितना होगा, tan स्क्वायर ए, ठीक है, tan ए सॉरी tan ए, ये होल स्क्वायर तो बाहर। अब tan ए डिवाइडेड बाय 1 क्या मिलेगा, tan ए इंटू 1 tan ए, ठीक है। अब tan ए डिवाइडेड बाय ए सॉरी tan ए डिवाइडेड बाय tan ए इज 1 इंटू 1 1, और ये माइनस है तो माइनस, ठीक। तो अब देखो इसको मैं यहां लिख रहा हूं, ये तो हमने अलग से कर लिया, ठीक है। अब इसके आगे इज इक्वल टू 1 माइनस tan ए होल स्क्वायर अपॉन, देखो tan ए माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन tan ए होल स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर। अब ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहां चला जाएगा, न्यूमरेटर में, तो tan स्क्वायर ए इंटू, अब देखो 1 माइनस tan स्क्वायर tan ए, ठीक, इसका होल स्क्वायर। अब देखो मुझे ये बताओ कि
4 स्क्वायर एंड माइनस 4 स्क्वायर दोनों की वैल्यू क्या होती है? सेम, है ना। मतलब प्लस हो या माइनस हो, दोनों की वैल्यू क्या होती है? अगर मैं माइनस साइन यहां से बाहर निकाल लूं तो मुझे यह क्या मिलेगा? भीतर 1 माइनस 10 है, और माइनस का स्क्वायर क्या होता है? प्लस। अगर मैं -1 को यहां से बाहर निकाल लेता हूं तो मैं -1 कॉमन निकाल लिया, स्क्वायर हो गया, और अंदर क्या बचा? 1 माइनस 10a होल स्क्वायर। -1 का स्क्वायर तो क्या होता है? +1। तो बचा क्या? इज इक्वल टू, सेकंड इज इक्वल टू, इसके बराबर होगा ये, इज इक्वल टू tan स्क्वेयर a अपॉन -1 का स्क्वेयर 1 इज इक्वल टू tan स्क्वेयर a, और ये किसके बराबर हुआ? थर्ड के। तो सिंस 1 is equal to third and second is equal to third, therefore 1 is equal to 2 is equal to 3, hence proved। क्लियर? मुझे लगता है सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। Thank you very much for watching the channel. Please do like, share and subscribe my channel. God bless you all. Thank you very much.